हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। इन्फोवाइड लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले एक्सपेंसेस अकाउंटिंग कैसे किया जाता है टैली प्राइम में। तो वन बाय वन हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आगे जाने के पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो है कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं कि टू टाइप ऑफ मेन एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसमें डिफरेंस क्या है? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो उसमें डिफरेंस यही होता है कि जो भी रिलेटेड टू आपके मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जो जो एक्सपेंसेस आप हमें करने पड़ते हैं उनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है? फॉर एग्जांपल, आपने आपके फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, आपका फैक्ट्री का रेंट पे किया है, फैक्ट्री के लिए आपने लेबर चार्जेस पे किए, आपने आपके फैक्ट्री का मेंटेनेंस किया है, आपके फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आपने ट्रांसपोर्ट यूज किया है। तो इस टाइप के जो भी डायरेक्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, पैकिंग एक्सपेंसेस हो गया उसमें। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस जो होते हैं तो वो सभी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए जो जो सपोर्टिंग एक्सपेंसेस चाहिए तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो उसमें कौन सा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? आएगा कि आपका ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ में आप आता है कि एचआर, एडमिन, अकाउंट, फाइनेंस, ये जो लोग होते हैं, सेल्स लोग, तो ये होते हैं कि आपके स्टाफ, उनको जो भी आपने सैलरी दिया वो आता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस आया, आपका ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस आया, स्टेशनरी परचेस किया, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग किया है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये जो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसमें और भी आते हैं कि आपका जो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी क्या? आपका बैंक चार्जेस आता है। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो लोन के ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी आपके आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो उसका जो अकाउंटिंग है वो करने के लिए आपको चाहिए सभी लेजर क्रिएट होना चाहिए आपके टैली प्राइम में। तो लेजर से कैसे क्रिएट करेंगे आपको सभी को पता है। यहाँ पे आप क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि कौन से लेजर ऑलरेडी क्रिएट किए एक्सपेंसेस रिलेटेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड कौन से किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिलेटेड कौन से लेजर अवेलेबल है, तो हम पहले देखेंगे। उसके लिए आपको जाने का यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे दिया है चार्ट ऑफ अकाउंट। तो वहां पे आप जाके जब क्लिक करेंगे तो आपको लेजर्स जो क्रिएटेड है, ग्रुप जो क्रिएटेड है उसका इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर किया है और यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ लेजर। तो लेजर के ऊपर एंटर करो तो जो एक्सपेंसेस है ये जो होता है सबसे नीचे होता है कि इनकम। यस, इनकम के पहले जो होता है एक्सपेंसेस। दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टाफ वेलफेयर, टेलीफोन, ट्रैवलिंग क्रिएट किया है। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस 1 2 3 4 ऐसा किया है। तो लेबर चार्जेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे सब चीजें है। उसमें कस्टम ड्यूटी एक्सपेंसेस वो भी यहाँ पे की। तो हमें जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ लेजर है वो हम क्रिएट करते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम जाएंगे क्रिएट करने के लिए, हमें जाने का है चार्ट ऑफ अकाउंट में ही हमें यहाँ पे मिलता है मल्टी मास्टर। दोस्तों, यहाँ पे जो
ऑप्शन है मल्टी मास्टर, यहाँ पे आपको करने का है क्लिक, क्लिक करो, अदरवाइज आपको शॉर्टकट कीजिए अल्ट एच, अल्ट एच है वो शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिस्ट मिलती है, आपको क्रिएट करने का है मल्टी क्रिएट मल्टी अल्टर, और जो क्रेडिट लिमिट है वो सेट करने की। तो आपको जो चीज करने के तो उसके ऊपर आप कर्सर लेके एंटर कर दो। आपका यहाँ पे जो है हमें करने का है क्रिएट लेजर, तो मल्टी क्रिएट के ऊपर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। उसके बाद में आता है विंडो, हमें मल्टीपल लेजर यहाँ पे कर सकते हैं, मगर यहाँ पे सबसे पहले आपको एंटर करना पड़ेगा ये जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं वो कौन से ग्रुप के अंडर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप है, यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा कौन से ग्रुप के अंडर यहाँ पे कर रहे। तो यहाँ पे जो है हम करने वाले इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कर दिए हमने ऑलरेडी, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो करेंगे। तो सबसे यहाँ पे आएंगे कि लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस करके यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली अंडर ग्रुप है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप एंटर कर सकते हैं, मगर एक्सपेंसेस को ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। उसके बाद में आएगा कि आपका फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। उसके बाद में आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में आ जाएगा आपका पैकिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। उसके बाद में आएगा आपका और क्या आ सकता है यहाँ पे दोस्तों। तो ठीक है कि हम जो है यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए यस प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस प्रेस करता हूँ, अदरवाइज एंटर भी आप कर सकते हो। मैंने यस करके उसको एक्सेप्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि हमने जो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर से वो क्रिएट हो गए अंडर द हेड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ये जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे हो गए। तो उसके बाद में आपको देखने का है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो वाउचर टाइप है वो क्रिएट किया है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में, वाउचर टाइप, यहाँ पे वाउचर टाइप दिखाई दे रहा है, आप उसको सिलेक्ट करके एंटर करो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर क्रिएट किया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के वाउचर यहाँ पे हमने ऑलरेडी किए है। तो वापस ये वाउचर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के ही अकॉर्डिंग हम हमारे एक्सपेंसेस है वो हम कर सकते हैं। तो दूसरा और एक होता है कि हमें क्रिएट करना पड़ता है हमारे क्रिएटर्स के अकाउंट। जो क्रिएटर्स होते हैं कि जब भी हम किसी को पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएटर्स किया जाता है, यहाँ पे क्रिएटर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम जर्नल वाउचर करेंगे तो इसका यूज होने वाला है। दोस्तों जब भी आप एक्सपेंसेस करेंगे तो उसका एक्सपेंसेस का जो पेमेंट होता है वो दो टाइप में होता है। एक तो होता है कैश में पेमेंट करते हैं, दूसरा है कि चेक से पेमेंट करते हैं। जी भी आप चेक से पेमेंट करेंगे तो उस समय आपको एक जर्नल वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा पेमेंट वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब भी आप कैश से पेमेंट करेंगे, कुछ भी खर्चा करेंगे, तो डायरेक्ट आप पीटी कैश का एक्सपेंसेस एक सिंगल एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है दो एंट्री वाला मेथड है वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें वाउचर ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे वाउचर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मगर हमें करने का है पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके लिए हम वाउचर टाइप है वो चेंज करना चाहते हैं, तो हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वाउचर टाइप है वो है अंडर द जर्नल। तो जर्नल वाउचर टाइप है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे तो हम पहले पेमेंट कर देंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं
तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, हम उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर के बाद थोड़ा चेंजेस हो गए, उसको हम ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे करके हमने तो यहाँ पे कि यहाँ पे आए 5000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और क्रेडिट जो है हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे कैश या बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे बैंक से, चेक दे रहे हैं कि यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा बैंक। मगर जब भी हम यहाँ पे जर्नल वाउचर यूज करते हैं तो यहाँ पे कैश एंड बैंक एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम उसको जर्नल वाउचर एंट्री करने के लिए यहाँ पे हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के क्रिएटर्स का नाम है यहाँ पे करना पड़ेगा, सिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हमने एक लेजर क्रिया अंडर ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रिएटर्स, क्योंकि हम उनको करने वाले हैं पेमेंट। ऐसे करके वो जो क्रिएट कर दिए, तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देंगे न्यू वाउचर और यहाँ पे देंगे हम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 का एक्सपेंसेस है यहाँ पे। होने के बाद यहाँ पे देंगे कि बिंग सिटी चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, ऐसे करके आपको एंटर करने का है। उसके बाद में जो हम पेमेंट करेंगे लेबर चार्जेस के, तो लेबर चार्जेस के अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि एक्सपेंसेस में हमने देखा था, और जो था ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है। और यहाँ पे करते हैं कि हमने हमारा जो रॉ मटेरियल लाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे जो है 7500 हमने ट्रांसपोर्टर को दिया है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, तो फेडेक्स जो है हमने वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम नया लेजर करेंगे फेडेक्स का, फेडेक्स ट्रांसपोर्ट करके अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स और उसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा उनका जो भी बिल नंबर है, यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस करके यहाँ पे एंटर करने का है। मैं यहाँ भी सिर्फ डमी बिल नंबर है वो एंटर कर रहा हूँ, सिर्फ अपने को सीखने के लिए। उसके बाद में आपको देने का है नरेशन बिंग पोर्ट एक्सपेंसेस पेड एक्सपेंसेस फॉर मार्च मंथ, रेफर बिल नंबर। जो बिल नंबर है यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो 74578 रुपीज 7500 का जो इनवॉइस है। ऐसे करके आपको जो नरेशन है वो क्लियरली लिखना है, ताकि आगे जाके आपको उसका डिटेल पता चलेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे देखेंगे हम जो हमने एंट्री किया है वो उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे आया है। तो हम जाएंगे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। यहाँ पे दिखाई देता है कि हमने फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस है यहाँ पे पेमेंट की है, और उसका जो एक इम्पैक्ट है उनके क्रेडिटर्स को गया है। तो उसके बाद में होता है कि हमने जब ये एक्सपेंसेस करेंगे उसके बाद में हमें जो भी क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और फेडेक्स है उनको भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे बैंक में बैलेंस है या नहीं है। बैंक में बैलेंस है तो ही आप पेमेंट कर सकते हैं। यस, हमारे पास 34,000 रुपीज बैंक बैलेंस है, तो हम उनको चेक दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे एंटर, और यहाँ पे होगा कि
पेमेंट वाउचर यानी आपको प्रेस करने का है F5। F5 में है कि बैंक पेमेंट वाउचर, हम बैंक से जो ये पेमेंट प्रोसेस करने वाले, चेक इशू करने वाले। तो यहाँ पे आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो उनके एक ही 5000 रुपीज जो बिल आया है, हमने उनको पेमेंट किया है। यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल में एंटर करने का है। जो भी पेंडिंग लिस्ट है यहाँ पे दिखती है कि पेंडिंग इनवॉइस की लिस्ट, तो उसको आपको सिलेक्ट करने का है। जो भी इनवॉइसेस पेंडिंग है वो सभी लिस्ट दिखते हैं, मगर हमारे पास सिर्फ अभी एक ही इनवॉइस पेंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो हम यहाँ पे देंगे एंटर, और यहाँ पे पेमेंट करने वाले SBI बैंक, हमारे पास SBI अकाउंट है ऑलरेडी क्रिएटेड है, और हमारे बैंक में भी पैसे अवेलेबल हैं। तो ऐसे करके जो हमने चेक इशू करेंगे, और यहाँ पे देंगे कि चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर, यहाँ पे चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर है, डेट भी सेम रहेगा, और यहाँ पे ना नरेशन देंगे कि बिंग सिटी चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, करेक्ट। ऐसे करके आपको डिटेल्स नरेशन दे के एंटर करने का है। तो यहाँ पे आएगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पेमेंट कर दिया है। उसके बाद में हम पेमेंट करेंगे फेडेक्स को। फेडेक्स ट्रांसपोर्ट है, उनको हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो है पूरा अमाउंट है आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7500। तो डेबिट को है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो रूल है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो रिसीवर जो है वो फेडेक्स है, गिवर जो है बैंक है, करेक्ट, यस। तो गिवर जो है बैंक है, तो उनको क्रेडिट दे दो, और यहाँ पे जो बिल है ये सिलेक्ट करके यहाँ पे आएगा क्रेडिट द गिवर। देने वाला जो बैंक है SBI बैंक, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, लिस्ट ऑफ अकाउंट दिख रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको देने का है नाम, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर लिख के आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। एंटर होने के बाद यहाँ पे आएगा बिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, और यहाँ पे होगा नील बैलेंस। देखो यहाँ पे हमने जब पेमेंट किया तो यहाँ पे आपको करंट बैलेंस 0 दिखाई देता है, और यहाँ पे हमारे बैंक में भी दिखाई देता है कितना अमाउंट यहाँ पे बैलेंस है। ये सब पेमेंट करने के बाद उसके पहले हमारे पास 34,000 पेमेंट अमाउंट थी बैंक में, और एक पेमेंट होने के बाद अभी आ रहा है 22,000 हमारे बैंक से अमाउंट है कम हो गई है। तो इस तरह से जो है आप एंटर करके जो कंप्लीट कर सकते हैं हमारा एक्सपेंस ट्रांजेक्शन। तो एक्सपेंस ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आपका होगा कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इम्पैक्ट जो आया है वो आया है हमारे सन्ड्री क्रिएटर से। यहाँ पे हम देखेंगे कि उनका अकाउंट में, यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्ट किया है सन्ड्री क्रिएटर DAG टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे ग्रुप अकाउंट में। मगर जहाँ पे भी ग्रुप अकाउंट में आपको जो 0 होने वाले जो लेजर है यहाँ पे दिखाई नहीं देते, जहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वही लेजर दिखते। तो आपको क्या करने का है कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो देखने के लिए, तो उसको आपको करना पड़ेगा F12 प्रेस करने का। F12 करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉन्फ़िगरेशन आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो यस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन यस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो भी ट्रांजेक्शन है। तो इसको मैं कंट्रोल A करके सेव करता हूँ। तो यहाँ पे दिखेंगे कि यस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनको हमने डेबिट और क्रेडिट हो गया है, पेमेंट कर दिया है, उसका जेबी भी कर दिया है। तो इस तरह से उनका जो अमाउंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0। यहाँ पे आपको इस कॉलम में जो है क्लोजिंग बैलेंस दिखता है, यहाँ पे 0 क्लोजिंग बैलेंस हो गया है। तो ये तो हो गया कि दूसरा है कि फेडेक्स का भी वैसा ही सेम है कि हमने क्या किया है, डेबिट किया है, पहले तो क्रेडिट हो गया है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसके बाद में हमने उनको पेमेंट किया है
SBI बैंक अकाउंट से, ऐसे करके उनका जो भी बैलेंस है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ये भी हो गया नील। दोस्तों इस तरह से जो है आपको करने का है एक्सपेंसेस अकाउंट। किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस अकाउंट रहेंगे तो भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।